को बस दो काम करना है, रिवीजन आपको करना है और दूसरा क्लास में अच्छे से बैठना है, इंटरेस्ट लेना है। ऐसे नहीं ऐसे बैठ रहे, ऐसे ज़ॉम्बी जैसे बन रहे ऐसे क्लास में, कोई दीवार से टिक के लेट जा रहा है पैर लंबा करके बैठा, ऐसे नहीं, अच्छे मन से बैठना है, खुशी से बैठना है। कई लोग ऐसे बैठे रहते हैं, ज़बरदस्ती बैठा दिया है क्लास में, ठीक, वैसा कुछ नहीं। मन से बैठो, अच्छे से बैठो, मुस्कुराते हुए बैठो क्लास में, ऐसे गुस्से में नहीं बैठना है ना। मैं तो इतने देर आँख खोल भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, चलो। homologous series and their general formula. ठीक है, डिफरेंट होमोलोगस सीरीज के बारे में हम लोग देखेंगे कि उनका जनरल फॉर्मूला क्या होने वाला है। ठीक, बच्चों बात को समझना, एक क्वेश्चन देता हूं, कैलकुलेट जनरल फॉर्मूला फॉर फिनॉल होमोलोगस सीरीज। फिनॉल होमोलोगस सीरीज के लिए आपको जनरल फॉर्मूला लिखना है। लिखो, लिख सकते हो ना? अच्छा, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, गरिमा बताएगी। सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं और इनके बीच CH2 का डिफरेंस होता है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ठीक है, और साथ ही साथ इनमें हम लोगों ने एक चीज़ और क्या देखा था बताओ, इनमें हमने ये देखा कि फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम, डिग्री मस्ट बी सेम, तो दे आर होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर। मतलब जैसे हो एग्जाम्पल हमने देखा था एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2, ये जनरल फार्मूला था। n की वैल्यू रखते गए और हमको उनके सारे कंसेक्यूटिव मेंबर्स लाइन से मिलते चले गए। तो ऐसे ही फिनॉल का जनरल फार्मूला लिखना है, बताओ। ठीक है, जरा देखते हैं। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो अब मैं बात कर रहा हूँ लेवल की, ये मतलब छोटी मोटी चीज़ें नहीं बात करेंगे आज, ठीक है, ये अलग ही चीज़ें चलने वाली हैं अभी। ठीक है, समझेंगे सब लोग बहुत अच्छे ढंग से। जनरल फार्मूला ऑफ फिनॉल होमोलोगस सीरीज। तो सबसे पहले बच्चा क्या अप्रोच करता है, सबसे पहले नॉर्मल फिनॉल का जो पहला होमोलॉग होगा वो लिखा जाता है। सबसे पहला होमोलॉग होगा वो लिखा जाता है, दैट इज C6H5OH, C6H5OH, यही फिनॉल है। ठीक है, इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलता है C6H6O। तो इस फॉर्मूले को देखते हुए बच्चे ने जो जो इसका जनरल फार्मूला वो क्या लिखा, जनरल फार्मूला लिखा Cn, अभी देखे क्या हुआ तुम लोग हैं? नहीं ठीक है, CnHNO, क्लियर है, यही आया जनरल फार्मूला। अब n की वैल्यू यहाँ अगर 6 होगी तो पहला मेंबर बन रहा है C6H6O, बोलो हो रहा है C6H6O। n इक्वल्स टू अगर 7 हो तो ये हो जाएगा C7H7O। n इक्वल्स टू अगर 8 हो तो ये होगा C8H8O। और दो कंसेक्यूटिव होमोलॉग के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, CH2, यहाँ कितना डिफरेंस है CH का, यहाँ कितना डिफरेंस है CH का। इसका मतलब ये तो क्या नहीं है हमारा, ये तो हमारा सही फॉर्मूला नहीं, ये हमारा फॉर्मूला तो नहीं है। तो अगर बच्चे ने इस अप्रोच से चला
तो वो गलत किया, ये देवांगन जी ने किया। चलो देखो, ये CH CH ये तो क्या नहीं है हमारे पास में, होमोलोगस सीरीज नहीं होगा, ये सही जनरल फॉर्मूला तो नहीं है, ठीक है। ये अप्रोच से जो बच्चा गया वो तो गलती करेगा। अब देखो, एक तरीका ये हो सकता है C6H6O, ये पहला होमोलॉग है। अब इसमें अगर मैं CH2 जोड़ देता हूँ तो इसका नेक्स्ट होमोलॉग मिलेगा, वो होगा C7H कितना हो गया 8 और O, ये सेकेंड होमोलॉग हो गया, ठीक है। अगर इसमें वापस से मैं CH2 और ऐड कर दूं तो थर्ड होमोलॉग मिलेगा, क्या होगा C8H10O, ठीक है। अब बच्चा क्या सोचता है कि यार ऐसे करके तो मैं फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो लिख पा रहा हूं, अब इन तीनों को देखते हुए, ठीक है, मुझे क्या डिराइव करना है, डिराइव करना होगा जनरल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ n। n के टर्म्स में आपको क्या करना होगा बेटा, अब फॉर्मूला डिराइव करना होगा। अब देखो, बच्चा अप्रोच लगाएगा, यहाँ CnHnO है, यहाँ क्या हो गया, ये और D1 का खेल हो गया। देखो CnHn+1O, ये उस बच्ची का आंसर था, उसने सेकेंड होमोलॉग को देख करके फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश किया, ठीक है, तो ये भी गलत है। अब देखो Cn यहाँ N+2O हो गया, मतलब हर नेक्स्ट टू नेक्स्ट होमोलॉग में आपका फॉर्मूला चेंज होते जा रहा है। अब हमको तो मैथ्स आता नहीं, मैथ्स आता तो बायो नहीं लेते, और बायो लिए ही इसीलिए क्योंकि हमको मैथ्स आता नहीं था, ठीक है। अब इन तीनों फॉर्मूले को देख करके अगर मैथमेटिकली मुझे डिराइव करना होगा तो वो बहुत डिफिकल्ट टास्क होने वाला है। क्या आप अंदाजा लगा पा रहे हो क्या, ये तीन को देख करके जो फॉर्मूला होगा? एक तो तरीका इसका ये भी हो सकता है कि अगर ऑप्शन दे दिए जाए तो हम लोग हर ऑप्शन में n की 2-3 वैल्यू रखेंगे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट होमोलॉग जिसमें मैच होता हुआ मिला वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसमें टाइम भी लग जाएगा। इसमें क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। ऐसे भी ये वाली चीज़ें तो टाइम ले ही रही है और उसमें भी हमको क्या लगने वाला है, टाइम लगने वाला है। हिट एंड ट्रायल मेथड होगा, 4 ऑप्शन होगा, 4 में n की लगातार वैल्यूज पुट करते जाएंगे और चेक करेंगे, जिसमें आंसर हमारा मैच हुआ वो होमोलोगस सीरीज हम मानेंगे और वही करेक्ट जनरल फार्मूला हम कंसिडर करेंगे। ये अप्रोच भी कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग होगा। ऊपर जब क्लास हो नहीं रही है, देवांगन मेरे छोटे भाई ऊपर जाके ऊपर का माइक ला देगा तो भगवान तेरी उम्र 5 साल और बढ़ा देगा, ठीक है ठीक, 2 बार माइक ला दे 10 साल बढ़ गया, ठीक है। चलो धन्यवाद। तो क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये जो अप्रोच है, दोनों ही अप्रोच, दोनों से गाड़ी अटक रही है। क्या आप फिर भी इसको देख करके कुछ अंदाजा लगा पा रहे हो इक्वेशन क्या बन पाएगा इन टर्म्स ऑफ n? CnH2n+1O। चलो देखते हैं, CnH2n+1O। अब n की वैल्यू अगर 8 है, 8 रखो, 8 दूनी 16 और 1 17 हो गया, सत्यानाश हो गया। हाँ, तीसरा वेरिएबल कौन सा? x किसको मानोगे? मतलब देखो n नंबर ऑफ कार्बन है, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दिया जाए। n नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2n+2 2n+1 वो जो भी होगा वो हाइड्रोजन का नंबर है। ऑक्सीजन का नंबर चलो मान लो x है, और फिनॉल के केस में ऑक्सीजन जो तीसरा वेरिएंट होगा वो x है, फिनॉल के केस में तो x = 1 हो ही गया। नहीं आ रहा समझ में? आप अगर कोई तीसरा वेरिएबल कंसिडर कर रहे हो तो वो होना भी तो चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, 1 है, फिक्स है वो तो। भाई ये अगर चेंज हो रहा होता तो यहाँ कुछ करके मैं हाइड्रोजन में ही दिक्कत है, हाइड्रोजन में कुछ खेल कर सकता था। लेकिन आप समझो ये वैल्यू तो फिनॉल है तो केस तो फिक्स हो गया कि ऑक्सीजन तो एक ही होने वाला है हमारे पास। तो कुछ भी कर लो, दिक्कत तो होना ही होना है। हाँ, टाइम का पता क्यों नहीं चला? टाइम का पता चलना चाहिए, ठीक है। अभी इतना सारा बात निकल गया ना मेरा, ठीक है। अब बाद में वीडियो देख लेना, ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ तक? तो किसी भी तरीके से तो आप इनको देख करके, अच्छा मैथ्स वाले बच्चे तो थोड़ा बहुत चलो कर भी लेंगे, उनके पास कुछ कुछ रहता है, क्या क्या तो मैथ्स बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो लोग कुछ कुछ करके चलो कर भी लेंगे। फंक्शन नहीं, सही बोला, सही चैप्टर है ना वही।
फंक्शन ऑफ एन बना करके कुछ ना कुछ उन लोग किए और कुछ कर भी लिए, चलो अरे बस ना यार छोड़ना इधर से, लेकिन वो मैथ्स वाले सर तो कर देंगे, मैथ्स वाले बच्चे भी नहीं कर पाएंगे। तो समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो कहीं ना कहीं गाड़ी अटकेगी। तो हमारा अप्रोच एक तो ये होना चाहिए, देखो दो चीज़ें, आप इस क्वेश्चन को अगर नीट में आएगा, जेई में आएगा, तो आप बना जरूर दोगे। क्यों बना दोगे? ऑप्शन रहेगा। और फ्लैश एकेडमी के बच्चे हो, अगर कहीं गाड़ी अटक भी गई तो आपके पास एक चीज़ हमेशा है, ऑप्शन देख के मैच खेलना है। आप ऑप्शन में मैच करोगे और कहीं ना कहीं आंसर निकाल तो लोगे, लेकिन वहाँ आपका एक नुकसान क्या हो रहा है? टाइम का। भाई 20 मिनट और कम कर दिया गया है। एक क्वेश्चन के लिए एवरेज निकाल लो, 180 क्वेश्चन 180 मिनट में करने, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट टाइम है, और जहां आपने टाइम दे दिया वहां 3 से 4 क्वेश्चन आपके छूट रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा अप्रोच ये होना चाहिए, एक तो टाइम बचे, समय बचे, और दूसरी हमें क्या लानी है? एक्यूरेसी लानी है। क्या लानी है बेटा? एक्यूरेसी। क्या इतनी बातें आप समझ पाए जो मैं बोला? तो अब थोड़े से दूसरे अप्रोच से चलेंगे हम लोग, थोड़ी कंसेप्चुअल क्लियरिटी में आपका बढ़ाना चाहूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं चाहूँगा आप इसे लिखें। अगर ये अप्रोच किया तो गलत किया, ये लिख के काटना, और ये बच्चे के दिमाग में आता है। आप जो जो चीज़ सोच सकते थे मैंने सब बता दिया इसमें। ये कर सकते थे, किए, बताया, वो कर सकते थे, वो भी किए, बता दिया। चलो हुआ? ठीक। अब जरा कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिफरेंट होमोलोगस सीरीज के लिए डिफरेंट क्या ढूंढने जा रहे हैं बेटा? मतलब उनके लिए जनरल फॉर्मूला हम देखने जा रहे हैं। अब इस टॉपिक से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी आज के लेक्चर से, और इन फ्यूचर जो चेन कन्वर्जन होते हैं, मतलब ए से बी बन रहा है, बी से कुछ रिएजेंट लेके सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, तो स्टेप अप कन्वर्जन जो होता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते या घटते हैं, ठीक है, तो वैसे कन्वर्जन में ये वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत काम आने वाला है, जो मैं आपको सिखाऊंगा। देखो धीरे धीरे करके समझना। मैं सबसे पहले डिराइव फॉर्मूला देखने जा रहा हूं उनके लिए, जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला फॉर हाइड्रोकार्बन से शुरू करते हैं। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन है और कौन है बेटा? कार्बन। कौन कौन है? हाइड्रोजन और कार्बन। अब बच्चों समझना, हाइड्रोकार्बन में बच्चा क्या अप्रोच करता है, या यूजुअली जो बच्चे ऑर्गेनिक पढ़ रहे होते हैं वो क्या करते हैं? एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2, ये रट करके वो सोचते हैं काम खत्म हो गया। लेकिन यकीन मानो हाइड्रोकार्बन सिर्फ ये नहीं है। ठीक है, साइक्लो एल्काइलिडीन्स है, ठीक, एल्किनाइंस है, ठीक है, ऐसे करके ट्राई एल्काइलिडीन्स है, इस तरीके से, ठीक है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है, स्पायरो कंपाउंड्स है, ऐसे करके ढेरों हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, और उनकी वैरायटी हो सकती है, डिफरेंट होमोलोगस सीरीज हो सकती है। अच्छा, मैं आपसे एक स्टेटमेंट पूछना चाहता हूँ, पहले ये आप मुझे बताओ। ठीक है, 2 डिफरेंट होमोलोगस सीरीज शो सेम जनरल फॉर्मूला, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? 2 डिफरेंट होमोलोगस सीरीज शो सेम जनरल फॉर्मूला, फॉल्स। क्यों? आपने क्या पढ़ रखा? एल्केन एल्किन एल्काइन, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। तो आपको लगा ये 3 अलग अलग होमोलोगस सीरीज है, तीनों का जनरल फॉर्मूला भी अलग अलग है, तो जितने भी होमोलोगस सीरीज होंगे उनका जनरल फॉर्मूला अलग अलग होगा। ठीक से बैठ, अलग अलग होगा। बोलो होगा नहीं होगा? लेकिन ये भी पढ़ा तो गलत पढ़ा। 2 डिफरेंट होमोलोगस सीरीज है, वो एक ही जनरल फॉर्मूला को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपने गलत सोचा। यूजुअली बच्चा यहां पे भी फंसता है अगर स्टेटमेंट दे दे। तो कंसेप्ट को अच्छे से बिल्ड किया जाए। पटेल ठीक से बैठ, ध्यान दे। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन है, मैं इनके सबसे अच्छा अगर हाइड्रोकार्बन लूं तो क्या लूंगा? एल्केन एल्किन एल्काइन में से क्या, या जितने एल्काइलिडीन्स है, साइक्लो एल्काइलिडीन्स है, स्पायरो कंपाउंड्स है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है, उनमें से कौन सा लूं? एल्केन ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? एल्केन। यूजुअली देखो, एल्केन के लिए अगर कार्बन का नंबर n है तो हाइड्रोजन टेट्रावैलेंसी होती है। कार्बन की क्या सॉरी हाइड्रोजन की नहीं, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? टेट्रावैलेंसी। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन टेट्रावैलेंसी के अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं वो होता है 2n+2। हाइड्रोजन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2n+2, मैक्सिमम इतना हो सकता है, बिकॉज कार्बन
टेट्रावेलेंट है। क्या है? टेट्रावेलेंट। तो टेट्रावेलेंट होने की वजह से आप करके देख लेना, है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2n+2। यस, ये मिला मेरे को काम का बात, ये मिला मेरे को काम का चीज। क्या काम का चीज है? निकिता भाई आंख बंद होने से परमानेंट सर सुला देंगे, ध्यान देना। मैं ये बोल रहा हूं हाइड्रोजन का मैक्सिमम नंबर 2n+2 ये डिसाइडेड है। इसका मतलब जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे उनमें मैक्सिमम H की वैल्यू 2n+2 से ज्यादा नहीं हो सकती, इनफैक्ट उससे कम होगा। अगर DU बढ़ता जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आता जाएगा, पाई बॉन्ड आएगा या रिंग आएगा, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होने लगेंगे। ये जरूर हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन कभी भी 2n+2 से ज्यादा नहीं होगा। किसमें? हाइड्रोकार्बन। क्या ये बात समझ में आया? सभी को ये बात समझ में आया? अब इसको एक एग्जाम्पल से इस अप्रोच को समझते हैं। अगर मैं C3H8 ले लूं, प्रोपेन है, देखो CnH2n+2 से आएगा, है ना, 3 दूनी 6 और 2 8। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में अगर मैं एक पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दूं, क्या इंट्रोड्यूस कर दूं? एक पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? डबल बॉन्ड। तो कैसे होगा जरा देखना, 1 2 3 और ये आया डबल बॉन्ड। और क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है तो यहां कितने हाइड्रोजन लगाऊंगा? 2। यहां कितने हाइड्रोजन लगाऊंगा? 1। और यहां कितने हाइड्रोजन लगाऊंगा? 3। तो बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? C3H कितना हो गया? 3 4 5 6। यानी अगर एक पाई बॉन्ड लगा रहा हूं तो 2 हाइड्रोजन का नुकसान हुआ। क्लियर है? क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन का नुकसान। अब जरा समझते हैं, अगर मैं एक पाई बॉन्ड के जगह एक रिंग लगा दूं, क्या लगा दूं? एक रिंग, तो रिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा? 1 2 3, बोलो यही होगा। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने होंगे? 2। हाइड्रोजन कितने होंगे? 2। क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है तो जितना बच गया वैलेंसी में उतना हाइड्रोजन हो गया। तो बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया? C3H6। क्या आया? C3H6। अब मुझे एक चीज बताओ जवान, इधर देखना, अगर मैं रिंग बना रहा हूं तो बताओ मुझे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन का नुकसान हुआ? C3H8 में से 2 हाइड्रोजन का नुकसान हुआ। बोलो क्लियर है? अब एक और हम लोग कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। एक पाई बॉन्ड रखता हूं और एक रिंग रखता हूं, देखते हैं क्या होता है। एक पाई बॉन्ड और एक रिंग। एक पाई बॉन्ड अगर होगा, है ना, यानी कि ये डबल बॉन्ड हो सकता है, और एक रिंग है, तो अब स्ट्रक्चर कैसा होगा? बोल पटेल, 1 2 3 और यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, आ सकता है, ठीक है। लिख मत तन्मय, इधर ध्यान दे। हाइड्रोजन नमक स्वादानुसार, हाइड्रोजन औकातानुसार अगर लगाऊंगा तो यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H6 नहीं होगा, 2 3 4 H4। कितने हाइड्रोजन का नुकसान हुआ? 4। एक डबल बॉन्ड की वजह से 2 हाइड्रोजन का और एक रिंग की वजह से 2 हाइड्रोजन का नुकसान हो चुका है। इसका मतलब यस, एक काम का बात ये समझ में आया कि मॉलिक्यूल में जितने भी हमारे पास में क्या होंगे, हाइड्रोजन, जितने भी हमारे पास डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड होंगे और जितने भी रिंग होंगे, उनको जोड़ करके जो नंबर आएगा उसका डबल हाइड्रोजन कम होने वाला है। ये हमारा अप्रोच है। एल्केन के लिए ये भी अभी मास्टर फॉर्मूला नहीं है, हाइड्रोकार्बन के लिए ये भी अभी मास्टर फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अब मैं मास्टर फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं देखने जा रहा हूं मास्टर फॉर्मूला। देखो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 और ये हाइड्रोजन का मैक्सिमम नंबर है। फॉर एनी हाइड्रोकार्बन if ring or pi bond or both present, then असली जनरल फॉर्मूला तो ये था ही नहीं, तो अगला मास्टर जनरल फॉर्मूला क्या बनने वाला है? फॉर हाइड्रोकार्बन,
जरा देखना, मास्टर जनरल फॉर्मूला क्या होगा, Cn तो है, H2n+2 है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अब इसमें से अगर एक डबल बॉन्ड आ रहा है, एक डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 हाइड्रोजन कम हुआ, 2 डबल बॉन्ड आएगा तो 4 हाइड्रोजन कम होंगे, 3 डबल बॉन्ड आएगा तो 6 हाइड्रोजन कम। जादू का हाथ खोल देंगे इस बार। ठीक है, समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है? एक रिंग आया तो 2 हाइड्रोजन, 2 रिंग आया तो 4 हाइड्रोजन। ठीक है, और रिंग और पाई बॉन्ड दोनों एक दूसरे की इक्विवेलेंट है। आपने इसको बोला था डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, बोला था नहीं बोला था? ठीक, तो यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को एक नया नंबर बोल रहा हूं x, तो वो कितना रिड्यूस हो जाएगा यहां पर 2x, और यहां पर हियर x इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। क्या ये बात समझ में आया? हुआ किया जाए, लिखेगा कोई भी नहीं, मैं लिखने का पूरा टाइम दूंगा आपको, और मैं जानबूझ के आज इसमें इसलिए करा रहा हूं ताकि आप इसको स्कैन कर सको। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ रिंग, ये हमारा जनरल मास्टर फॉर्मूला हो गया। लेकिन मैं फिर भी स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, ये फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना, बिल्कुल रटने की जरूरत यहाँ नहीं है। हमारा अप्रोच क्या है समझ में आया? जितने पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस होंगे, जितने रिंग इंट्रोड्यूस होंगे, उनका टोटल नंबर का डबल हमें हाइड्रोजन क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा। x क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ रिंग। ठीक है, तो जो अप्रोच यही रहेगा, जितने होंगे उनका जस्ट डबल करके हम क्या करेंगे, माइनस करने वाले हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अभी धीरे धीरे मैं ऑक्सीजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग, हेलोजन कंटेनिंग सब में आऊंगा। अप्रोच धीरे धीरे समझते हैं, हमें काम जल्दी करना है। ठीक, जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं, एल्केन हो गया, क्या हो गया, एल्केन। दूसरा देखने जा रहे हैं एल्कीन, तीसरा देखने जा रहे हैं एल्काइंस। ठीक है, चौथा देखने जा रहे हैं साइक्लो एल्काइलिडीन। ये डिफरेंट डिफरेंट होमोलोगस सीरीज हैं। फिफ्थ हम लोग देखने जा रहे हैं एल्काट्राइइन। सिक्स देखने जा रहे हैं एल्कीनाइन। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है हमारे होमोलोगस सीरीज। जरा समझते हैं, एल्कीन की बात करूंगा तो एल्कीन, एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, इन मतलब क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब कि एक पाई बॉन्ड है, बोलो है, तो कितना हाइड्रोजन कम होगा, 2। तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2, ये मैक्सिमम था, और एक पाई बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन कम होंगे, 2। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n। यहां से ये फॉर्मूला आया। ठीक है, सोना नहीं आर्यन ध्यान दे। एल्काइंस की बात करूंगा तो यहां क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड। अगर 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो बताओ जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, 2 पाई बॉन्ड है ना, तो कितने हाइड्रोजन कम होंगे, 4। वो x के टर्म में फॉर्मूला वो भी रटने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट करो। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2। क्या ये समझ में आया? ठीक है, साइक्लो एल्काइलिडीन की बात करते हैं। साइक्लो मतलब क्या है, रिंग, एल्क मतलब कार्बन है, एल्काइलिडीन है ना, एल्काइलिडीन मतलब क्या है, एल्कीन। एल्कीन मतलब क्या है, एक डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब पाई। बताओ रिंग प्लस पाई बॉन्ड कितने हैं, 4 कैसे हो गए यार, रिंग और पाई बॉन्ड कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, कितना टाइम, अच्छा 1 बज रहा है यार, खुल जाता है इतने देर में तो, है ना लड़को। ठीक है, नालायक को, एक रिंग है और एक क्या है, पाई बॉन्ड है, कितने हो गए, 2 हो गए। कितने हो गए, 2 हो गए। तो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 में मैं कितना माइनस करूं, 4 माइनस करूंगा, तो मेरा जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n-2। अब देखो साइक्लो एल्काइलिडीन, सही तो किया ना, एक रिंग और एक साइक्लो, हाँ एल्काइलिडीन नहीं, एल्काडाइइन है ये, हाँ गलत हो गया, हाँ
एल्काइलिडीन होता है, वो हम बाद में देखेंगे, उसका नाम जब तक नहीं कंपाउंड का दिया रहेगा तब तक हम वो नहीं। एल्काडाईइन, ठीक है। डाई मतलब कितना हो गया, 2, और इन मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो बताओ यहाँ एक रिंग है, एक क्या है, रिंग है, प्लस 2 पाई बॉन्ड है, क्या है, 2 पाई बॉन्ड, तो टोटल कितने हो गए, 3, 3 का डबल कितना होगा, 6। तो जनरल फॉर्मूला में क्या लिखूं, CnH2n + 2 - 6। अरे 4 कौन बोला, अरे 2 और 1 3 नहीं हुआ, एक रिंग और 2 पाई बॉन्ड मिला के कितने हुए, 3। तो 3 है तो हाइड्रोजन कितना माइनस करूंगा, 6। क्या मैं जो बात बोल रहा हूं आपके दिमाग में प्रोसेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, CnH2n - 4। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जनरल फॉर्मूला। और देखो एल्का ट्राई इन है ना, ट्राई मतलब 3, इन मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है यानी कि 3 क्या हो गए, पाई बॉन्ड हो गए। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n + 2, इसमें कितना माइनस करूं, 6। तो बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n - 4। अब देखो ये दोनों डिफरेंट होमोलोगस सीरीज थे, लेकिन इनका जनरल फॉर्मूला सेम आ रहा है। तो एक स्टेटमेंट जो मैंने पहले बोला था, 2 डिफरेंट होमोलोगस सीरीज है ना, शो सेम जनरल फॉर्मूला, स्टेटमेंट ट्रू भी है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। हमें क्या लगता है, हमने 3 पढ़ रखा है, एल्केन एल्किन एल्काइन, तीनों का जनरल फॉर्मूला अलग अलग, तो हमें लगता है कि आम आदमी का अधिकार आधार कार्ड जैसे होता है ना, सबका स्पेसिफिक, वैसे ही सबका जो है ना जनरल फॉर्मूला भी स्पेसिफिक होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं, सेम जनरल फॉर्मूला भी वो शेयर कर सकते हैं। तब मैं ये सारे स्टेटमेंट मैं लिखाने वाला हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल ध्यान दिया जाए, एल्कीन आइन की बात करते हैं, यानी कि इन है यानी डबल बॉन्ड है, और आइन है यानी ट्रिपल बॉन्ड है। तो एक डबल बॉन्ड यानी 1 पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड यानी 2 पाई बॉन्ड, टोटल कितने हो गए, 3। तो CnH2n + 2 माइनस क्या करूँ, 6, तो कितना हो जाएगा, CnH2n - 4। आप देखो ये तीनों ही कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, सेम हो गया। तो हाइड्रोकार्बन अगर हमें कोई मिलता है तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या उनका जनरल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, अरे बोलो, समझ में आया। हाइड्रोकार्बन अगर हमें मिलता है तो हम आराम से उनका जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये चीज समझ में आया, हूं हाँ करो, ठीक है, इसे लिख लो पहले। चलिए तो काम की चीज लिख लेते हैं, मोर देन 1 डिफरेंट होमोलोगस सीरीज बात नहीं करो, होमोलोगस सीरीज may have same general formula, statement true or false, true। एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, CnH2n - 4 किसका किसका आया था बताओ, किसका आया सबसे पहले, एल्की 9, दूसरा साइक्लो एल्काडाईइन, और तीसरा एल्का ट्राईइन। वाह बहुत बढ़िया, बात नहीं करो, क्लियर है यहाँ तक, हूँ हाँ करो। तो इन तीनों का ही जनरल फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर जो है सेम जनरल फॉर्मूला शेयर कर सकते हैं। ये तो बात हो गई हाइड्रोकार्बन की, किन की बात हो गई, हाइड्रोकार्बन की। देखो हमने सबसे पहले क्या देखा, ठीक है, पहला कौन सा देखा हमने, हाइड्रोकार्बन, जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब हम लोग देखने जा रहे हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग, सेकंड थर्ड, सेकंड। क्या बोल रही, तेरे घर नहीं जाना है क्या, जाऊंगा ना बेटा। चलो, जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ध्यान दो, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स यानी अब क्या है, कार्बन था, हाइड्रोजन है, अब नया एटम इंट्रोड्यूस हुआ है, वो कौन है बेटा, ऑक्सीजन। बात को समझना,
हमारे पास कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं? या तो हो सकता है एल्कोहल, क्या हो सकता है? एल्कोहल, OH, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? एल्डिहाइड, क्या हो सकता है बेटा? एल्डिहाइड, ठीक है। या एल्कोहल के बाद सिंगल सिंगल वाले पहले लिख लेता हूँ, ईथर, क्या बेटा? ईथर। इसमें O के साइड में दो तरफ कार्बो मतलब हमारे पास में एल्काइल ग्रुप रहेगा, ठीक है। तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं एल्डिहाइड। अरे वाह, मजा आ गया। एल्डिहाइड में होता है हमारे पास में क्या बेटा? CH और डबल बॉन्ड O। चौथा होगा हमारे पास कौन बेटा? कीटोन। कीटोन में क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, ठीक है। हाँ, रुक जाओ ना एक एक करके। अगला देखने जा रहे हैं है ना, एस्टर, C डबल बॉन्ड O और ये फ्री वैलेंसी। छठवा आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? C डबल बॉन्ड O और ये क्या है बेटा? H। बोलो क्लियर है? ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हम लोग सातवां देखने जा रहे हैं क्या? एनहाइड्राइड। एसिड का एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में फंक्शनल ग्रुप कैसा है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये फ्री वैलेंसी। क्लियर है? ये सब रटना नहीं है, सिचुएशनली जब हम लोग IUPAC सीखेंगे तो ये सब आप कर जाओगे। मैं अभी फिलहाल ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में इनकी बात कर रहा हूँ। किनकी बात कर रहा हूँ? इनकी। मैं ऐसे कंपाउंड की बात नहीं करूंगा लाइक एसिड हैलाइड, CO, क्योंकि वहां हेलोजन आ जाता है, और एसिड का अमाइड, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और ये नाइट्रोजन आ जाता है। यहाँ पर कुछ और एटम आ गए ना, इस तरीके का कॉम्बिनेशन को मैं अभी अवॉइड करना चाह रहा हूँ। मैं इन पे भी बातें करूंगा, मैं आपको जनरलाइज बता रहा हूँ उन कंपाउंड के बारे में जिनमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि उनमें नाइट्रोजन या हेलोजन प्रेजेंट हो, इनकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। मिक्स वाला जो काम है वो बाद में कराया जाएगा, अभी इनकी बात करेंगे फिलहाल। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब जरा समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले मैंने जो मॉलिक्यूल लिया वो लिया एग्जाम्पल के तौर पर C3H8। स्ट्रक्चर होता है CH3 CH2 CH3, बोलो यही होता है। अब मैं इनमें मैं अब नया एटम इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, वो कौन है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को या मैं कार्बन कार्बन के बीच में डाल सकता हूं, या तो इधर या तो इधर, या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके उनके बीच में डाल सकता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं ऐड ऑक्सीजन बिटवीन कार्बन कार्बन, ठीक है। किसके किसके बीच में? कार्बन और कार्बन के बीच में। तो कार्बन और कार्बन के बीच अगर ऑक्सीजन आ रहा है तो 1 2 ऑक्सीजन और ये कौन हो गया? कार्बन। अब जरा देखो, तन्मय लिख मत, इधर ध्यान दे। क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है तो यहाँ CH3, यहाँ क्या होगा? 1 2 3 4 CH2, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और यहाँ क्या आया? CH3। अच्छा, जनरल फॉर्मूला इसका क्या हो गया आप मुझे बताओ। C3H कितना था पहले? 8 था, 3 3 6 और 2 8, H8O। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन को अगर कार्बन कार्बन के बीच में लाता हूं तो हाइड्रोजन का नंबर में कोई असर नहीं पड़ रहा है, हाइड्रोजन ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। ये चीज मुझे अभी दिखा। अब ऐसा हमेशा दिखेगा क्या, इस बारे में सोचते हैं, जरा देखा जाए, ठीक है। देवांगन जी इधर ध्यान दें। अगर मैं ऐड कर रहा हूं किसको? ऑक्सीजन को बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं तो देखना क्या होगा? 1 2 3 और ये हो गया O और ये हो गया H। आप ध्यान देना, यहाँ होगा CH3, यहाँ क्या होगा? CH2, यहाँ क्या होगा? CH2 और ये क्या है? OH। तो बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब क्या बना? बच्चा ये सोचता है कि अगर ऑक्सीजन को बीच में ला रहा हूं तो हाइड्रोजन तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अगर लास्ट में लाऊंगा तो OH बन जाएगा, तो एक हाइड्रोजन बढ़ता होगा। और ये कितने लोग के दिमाग में आया? सच बताओ। नहीं आया होगा तो एग्जाम हॉल में आता है। एग्जाम हॉल में 7 का 9 के साथ मल्टीप्लाई, वो टेबल भी याद दिया जाता है नीचे नीचे वाले में, ठीक है। तो घबराना नहीं है, हो जाएगा। अब देखो क्या है,
फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C3 हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 5 2 6 नहीं 3 4 5 6 7 और एक 8 H8O। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन को अगर मैं कहाँ ला रहा हूँ, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में लाऊं या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में लाऊं, हाइड्रोजन के नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। कोई चेंज आया आपको, चेंज दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। चलिए बॉस आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ऐड करता हूं डबल बॉन्ड O, क्या ऐड करता हूं, डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड O में क्या है बेटा, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एक पाई बॉन्ड। तो अब देखना ध्यान दो, 1 2 3 और ये हो गया डबल बॉन्ड O। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 4, 3 कैसे यार, 4, तो 3 हाइड्रोजन आएगा। यहाँ कितना होगा CH2, यहाँ कितना आएगा, 1 हाइड्रोजन। अब ध्यान देना, अब फॉर्मूला क्या हो गया है, C3 हाइड्रोजन कितना हुआ, 3 4 5 और 1 6 H6 और क्या आया O। अब गौर फरमाओ तो C3H8 में, C3H8 से C3H6 में कितने हाइड्रोजन का नुकसान हुआ, 2 हाइड्रोजन का नुकसान हुआ है। अब आप सोचोगे सर ये ऑक्सीजन की गलती होगी, लेकिन मैं आपको सच बताऊं यहां गलती ऑक्सीजन की नहीं है। जिस प्रकार से एक्सीडेंट होने पर हमेशा गलती लड़कों की नहीं होती कि वो बाइक में चल रहा है तो यही ठोका होगा, वो तो हेलमेट भी पहना था बेचारा। कई बार पैर से ब्रेक भी लगाया जाता है, इस वजह से भी स्कूटी नहीं रुकती और दायां साइड चल रहे होते हैं फॉरेन कंट्री की तरह, तो उस वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। तो हमेशा गलती ऑक्सीजन की आप मत सोच के चलो। यहाँ जो 2 हाइड्रोजन का नुकसान हुआ वो किसकी गलती नहीं है, ऑक्सीजन की गलती नहीं है। भैया आपने ऊपर देख लिया, ऑक्सीजन के होने से या न होने से हाइड्रोजन के नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये जो हाइड्रोजन कम हुआ ये किसकी वजह से हुआ है, इस पाई, माना ये सारी किसकी, पाई बॉन्ड की गलती है। बोलो बता, अरे ये तो बता ये है क्या, क्या ये C डबल बॉन्ड हो तो कीटोन, ये एल्डिहाइड हो गया, क्या हो गया, एल्डिहाइड। तो आप बात समझ रहे होंगे कि ऑक्सीजन अगर ऐड होता है तो उससे हाइड्रोजन के नंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड है तो जितने पाई बॉन्ड होंगे उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 टाइम्स कम होंगे। चलिए बॉस और बात कर लेते हैं। अगर मैं क्या करूं, कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनाऊं, यानी ऑक्सीजन ये ठीक है, ईथर, साइक्लिक ईथर बनाए, रिंग बनाए, ठीक है, सोना नहीं, तो कैसे होगा, 1 2 3 और ये हो गया O। अब जरा देखना हाइड्रोजन कितना आएगा, यहाँ 2, यहाँ कितना होगा 1 2 3 और यहाँ कितना होगा H और यहाँ कितना होगा CH3। बताओ जनरल फॉर्मूला क्या आया, C3H कितना हुआ 3 4 5 6 H6O। तो इस रिंग की वजह से कितने हाइड्रोजन का नुकसान हुआ, 2 हाइड्रोजन का नुकसान हुआ। तो जो हाइड्रोजन की नुकसान हो रही है उसमें गलती किसकी नहीं है, ऑक्सीजन की गलती नहीं है। अगर हाइड्रोजन कम होता है तो वो किसके वजह से होता है, आइदर पाई बॉन्ड और रिंग और बोथ। नहीं आ रहा बात समझ में, ठीक है, उस वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन का लॉस होगा। क्लियर है। तो क्या मैं मास्टर जनरल फॉर्मूला लिख सकता हूं ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए, हमारे पास में मास्टर जनरल फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा जरा समझना भाई, CnH2n+2 तो था, ठीक है, इसमें से 2x कम हो गया और ऑक्सीजन क्या है, Y है, ऑक्सीजन क्या है, Y है। ये जो x है ये क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। बोलो क्लियर है। लेकिन मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जितना नंबर में आएगा उससे ना तो हाइड्रोजन बढ़ेगा ना तो हाइड्रोजन घटेगा। बोलो बात क्लियर है। अब जरा समझना, जो लिस्ट मैंने आपको बताया था, एल्कोहल के केस में बताओ हाइड्रोजन जितना था उतना ही रहेगा, ईथर के केस में भी वही रहेगा, एल्डिहाइड के केस में एक पाई बॉन्ड आ चुका है तो 2 हाइड्रोजन कम होंगे, -2, पाई बॉन्ड -2, पाई बॉन्ड -2 और ऐड होगा एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। यहाँ पर पाई बॉन्ड -2 होगा हाइड्रोजन में और कितने ऑक्सीजन ऐड होंगे, 2। यहाँ पर माइनस होगा 2 हाइड्रोजन क्या होगा, -2 होगा, ठीक है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है तो -2 होगा और ऐड होंगे 2 हाइड्रोजन। यहाँ कितना माइनस करूं, 2 और 2 4, -4 और ऐड करूंगा 1 2 3, ऑक्सीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। क्या आप मेरी बात समझ पाए।
अब जरा समझते हैं, अभी लिखो मत, लिखने की हड़बड़ी मत करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा, ठीक है, अब उसके बाद मैं लिख रहा हूं एल्कीन डाइऑल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा एल्कीन डाइऑल, ठीक है। इन है यानी यहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? डाई मतलब दो और ऑल मतलब क्या है? OH। तो देखो डबल बॉन्ड है तो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ये तो मैक्सिमम हाइड्रोजन हुए। डबल बॉन्ड एक है तो कितना हाइड्रोजन माइनस करूंगा? 2, तो कितना हो गया? -2। अच्छा ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो यहाँ क्या लिखूंगा? 2। तो मेरे पास जनरल फॉर्मूला क्या मिला? CnH2nO2। बोलो क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, मैं लिखता हूं, ऐसे लिख दूं मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एल्कीन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर एग्जाम्पल, ऐसा है। तो देखो इन है यानी एक डबल बॉन्ड है। अच्छा यहाँ डाई इन लिखता तो 2 डबल बॉन्ड, ट्राई इन लगता तो 3 डबल बॉन्ड होते हैं, आइन लिखता तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाता। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक डबल बॉन्ड है, ट्राई यानी कि 3, और COOH है मतलब CO, ये क्या है? OH। अब देखो जनरल फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं, CnH2n+2 है। अब देखो इस कार्बन के पास जो ऑक्सीजन है, इसके पास कितने पाई बॉन्ड है? 1, और ऐसे ही कितने हैं, कितने फंक्शनल ग्रुप लगे? ये 3 लगे, तो ये 3 पाई बॉन्ड ये हो गए, और एक क्या हो गया? डबल बॉन्ड। 3 और 1 4, यानी माइनस क्या करूंगा? 8, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 2 O2। अच्छा नहीं, 2 तो इसमें है, टोटल कितने हैं बताओ? 6। 2 तो इसमें, टोटल कितने हैं? 6। बोलो क्लियर है? तो हमारा क्या बनने वाला है जनरल फॉर्मूला? CnH2n-6O6। क्या हम बात समझ पा रहे हैं? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन है तो जितने डबल बॉन्ड और रिंग होंगे उतने का डबल हाइड्रोजन हमें कम करना है। मेरी बात आपको समझ में आई? ठीक है। ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन के होने से हाइड्रोजन कम नहीं होगा, और हाइड्रोजन कम होगा किसकी वजह से? डबल और ट्रिपल बॉन्ड और रिंग की वजह से। बोलो बात समझ में आया? अब जो क्वेश्चन शुरुआत में मैंने शुरू किया था, जरा उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तन में मुंह मत फाड़े, ठीक है? चलिए, ये क्वेश्चन था कैलकुलेट जनरल फॉर्मूला ऑफ फिनॉल होमोलोगस सीरीज। तो देखो फिनॉल का ये होमोलोगस सीरीज है C6H5OH। तो अगर मैं फिनॉल की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो फिनॉल की अगर मैं बात करता हूं, जरा गौर से देखना, ये जो रिंग है, इसके पास एक तो क्या है बेटा? रिंग, और ऊपर से कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है। ऑक्सीजन के पास कोई पाई बॉन्ड है? नहीं है। और ऑक्सीजन कितना है? फिनॉल है तो ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बताओ? अब मैं इस बारे में सोच सकता हूँ, CnH2n, बताओ यहाँ लिखूं कि नहीं लिखूं? एक बार पहले चेक कर लेते हैं। CnH2n+2, बताओ 3 और 1 4, यानी -8, और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो जनरल फॉर्मूला क्या हुआ? Cn, यस, 8 में से 2 गया, 2n-6, और ये क्या हो गया? O। हेलो हेलो, ये चीज क्लियर हो रहा है? समझ में आया सभी को? CnH2n-6O। अब जरा देखो यहाँ जब कॉम्बिनेशन आप ढूंढ रहे थे, अब ये फॉर्मूला इस चीज को फुलफिल कर रहा है क्या? जरा देखते हैं। अगर n की वैल्यू मैं 6 रखता हूं तो 6 × 2 12, 12 - 6 6 आया, C6H6O। ठीक है। n की वैल्यू अगर मैं 7 रखूं, 7 दूनी 14, 14 में से 6 गया तो 8, देखो C7H8O आया। अगर n की वैल्यू मैं क्या रखता हूँ? 8, तो 8 दूनी 16 में से 6 गया तो 10, C8H10O। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो जनरल फॉर्मूला हमने यहाँ पर ये बनाया है ये बिल्कुल यहाँ वैलिड है, CnH2n-6 और O। अब ये तरीका तो नहीं अपनाना है हमें, ये तो गलत है। दूसरा, ये तरीका डिराइव करके अगर हम लिखना चाहें, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, समय भी जा रहा था, ये भी गलत है। हम डायरेक्ट करने वाले,
अगर हाइड्रोकार्बन है तो जितने पाई बॉन्ड जितने रिंग होंगे उनका डबल हाइड्रोजन कम होगा। अगर क्या है बेटा ऑक्सीजन कंटेनिंग है तो हम देखेंगे कि पाई बॉन्ड और रिंग ऑक्सीजन के होने से हाइड्रोजन तो कम नहीं हो रहा, लेकिन इनफैक्ट अगर पाई बॉन्ड हो आइदर वो कार्बन ऑक्सीजन वाला हो या कार्बन कार्बन वाला हो या रिंग हो तो रिंग के वजह से और पाई बॉन्ड की वजह से जितना टोटल होगा उसका डबल हाइड्रोजन कम हो जाएगा। ये हमारा क्या रहने वाला है अप्रोच। बताओ ये क्वेश्चन अब अगर मैं सॉल्व करूं तो विद इन मिनट में सॉल्व कर सकता हूं? अरे हो सकता है क्या? ठीक है चलिए लिख लो। तीसरा फिनॉल देख रहे हैं, बात नहीं कर हितेश। एक रिंग प्लस 3 पाई, तो जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n प्लस 2, 3 और 1 4 -8 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो ये हो जाएगा CnH2n -6 और ये क्या हो जाएगा O। अब देखो हमने अभी तक क्या किया है, हमारे पास कोई फॉर्मूला या कुछ नाम था, उससे हमने कैलकुलेट करके क्या निकाला बेटा जनरल फॉर्मूला। कई बार ऐसा होगा कि कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा और उसमें आपसे जनरल फॉर्मूला पूछे या उसमें से आपको पाई बॉन्ड और रिंग और दोनों का नंबर पूछे, ठीक है, तो मतलब DU का क्वेश्चन होगा पाई बॉन्ड रिंग वाला अगर हुआ था, लेकिन इससे भी हम लोग देख सकते हैं। क्लियर? थर्ड हम लोग देखने जा रहे हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और बच्चों बात को बहुत अच्छे ढंग से समझना, अब मैं बात करूंगा कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, वो मिक्स वाला बाद में अपन देखेंगे, ठीक है। चलिए अब जरा देखना, वही बात है, इधर देखो, लिखना बंद करो, इधर देखो, सब वही चीज़ है। इसको समझने के लिए मैंने C3 क्या ले लिया H8 CH3 CH2 CH2। अब इनके बीच में नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। नाइट्रोजन को अगर मैं ऐड करता हूँ, कहाँ ऐड कर सकता हूँ? बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में अगर मैं लाता हूँ तो ध्यान देना 1 2 3 और ये कौन हुआ कार्बन। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3, ये क्या हो जाएगा CH2। अच्छा नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ये हो जाएगा हाइड्रोजन और ये क्या हो जाएगा CH3। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है तो 1 2 और ये 3। तो बताओ क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ C3 हाइड्रोजन कितने हो गए 3 4 5 6 7 8 और 1 9 H9N। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर नाइट्रोजन आता है तो एक हाइड्रोजन क्या हुआ इस बार ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन क्या हुआ बढ़ गया। ये बात सभी को समझ में आया? ऐसा करने पर क्या हुआ है एक हाइड्रोजन बढ़ चुका है। अब जरा समझते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच अगर नाइट्रोजन आता है तब क्या होगा। नाइट्रोजन ऐड तो कर रहा हूं लेकिन कहां बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में अगर मैं नाइट्रोजन लगाता हूं तो 1 2 3 और ये कौन है नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितने होंगे 3, हाइड्रोजन कितने होंगे 2, हाइड्रोजन कितना होगा 2 और नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन कितने हैं 2। ठीक है, अब जरा फॉर्मूला देखो क्या बन रहा है C3 हाइड्रोजन कितने हो गए 3 4 5 6 7 8 9 H9N। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी अगर नाइट्रोजन लाता हूं तो हमारे पास एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है बढ़ जाता है। एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है बढ़ जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अगर कुछ ऐसा हो जाए कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाए, क्या बनाए डबल बॉन्ड बनाए, तो नाइट्रोजन अगर डबल बॉन्ड बनाएगा तो आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ एक पाई बॉन्ड भी तो है, यहाँ क्या है एक पाई बॉन्ड है, तो अब क्या होगा जरा देखना 1 2 3 और ये डबल बॉन्ड N। क्लियर है? तो देखो यहाँ हाइड्रोजन कितना हुआ 3, यहाँ हाइड्रोजन कितना हुआ 2,
ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन कितना हुआ, 1 2 3 1, और 1 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना होगा 1। अब जरा देखना, ये हो जाएगा C3, हाइड्रोजन कितना हुआ 3 4 5 6 7, H7, और क्या आया नाइट्रोजन। अब जरा देखना, नाइट्रोजन की वजह से अब हाइड्रोजन क्या हुआ 8 था, 8 में से 1 कम हुआ। देखो ये क्यों हुआ, पाई बॉन्ड की वजह से 2 कम हुआ, अरे हुआ, नाइट्रोजन की वजह से 1 बढ़ गया, बोलो बढ़ा। तो ओवरऑल क्या हुआ, 1 हाइड्रोजन क्या हुआ कम हुआ। तो हमें तो चिंता करना नहीं है, अब सीधा एक काम है, अच्छा जो काम पाई बॉन्ड कर रहा है वही काम कौन करेगा, रिंग करेगा। तो सीधी सी बात है, अगर मुझे जनरल फॉर्मूला नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए लिखना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ढूंढूंगा क्या बेटा, नाइट्रोजन। जितना नाइट्रोजन होगा उतना ही उससे एक क्या होगा, हाइड्रोजन ज्यादा होगा। मतलब अगर 1 नाइट्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन बढ़ेगा, अगर 4 नाइट्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं, जो नाइट्रोजन का नंबर है उतना ही क्या होगा, हाइड्रोजन बढ़ेगा। और अगर गलती से भी पाई बॉन्ड और रिंग आ गए तो ये लोग 2 की कमी कर देते हैं। ये चीज क्लियर हुआ, ये अप्रोच हमारा समझ में, ये मैं कर क्यों रहा हूं, आपको समझाने के लिए, बार बार करके नहीं देखना एग्जाम में, ठीक है। अब हमारे पास अगर मैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए मास्टर जनरल फॉर्मूला अगर मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, तो क्या होगा, CnH2n+2, और 1 नाइट्रोजन है तो आप +1 मत कर देना, ठीक है। ये करोगे तो गलत करोगे, क्योंकि नाइट्रोजन 1 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो CnH2n है ना +y, और इसको हम लोग करेंगे NY, और अगर ये भी किया तो गलत किया, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड और रिंग हुआ तो ये तो सिर्फ उनके लिए हुआ जिनमें पाई बॉन्ड या रिंग नहीं है, और अगर कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया जिसमें पाई बॉन्ड और रिंग प्रेजेंट है तो हमारे लिए तो ये लगेगा नहीं। तो हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2, माइनस क्या करूंगा 2x, प्लस क्या करूंगा y, और यहां क्या होगा NY। यस, ये है हमारे पास में मास्टर जनरल फॉर्मूला, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा इसको रटना नहीं है। x क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, y क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो जब मैं आपको कन्वर्जन पढ़ाऊंगा ना तो कई बार आप ये समझेंगे कि नया कौन है, नया कौन है, कई बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देकर के कन्वर्जन करना होता है, तो आपको ये चीज समझ में आएगा, जो अटैकिंग रिएजेंट वो तो 1 डिग्री अमाइन था, और 1 डिग्री अमाइन से वहां पर एडिशन हो रहा है नाइट्रोजन का, इसका मतलब जो कंपाउंड बनने वाला है उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में 1 नाइट्रोजन वाला कंपाउंड अगर रिएजेंट अटैक किया है तो 1 नाइट्रोजन जुड़ने की वजह से हाइड्रोजन 1 बढ़ रहा होगा। तो ऐसे करके भी आज के कंसेप्ट से हम लोग जब रिएक्शन की मैकेनिज्म सीख रहे होंगे पार्ट 2 में, तब जाकर के आपको इसका फायदा मिलेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, ये जनरल फॉर्मूला समझ में आया। अब एक एक करके कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड देख लेते हैं, ठीक है। एल्कीनामाइन, एल्केनामाइन, ये सब नाम हमका लफड़ा नहीं पालना है ना। कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, बोलो क्लियर है, ठीक। देखो एल्कीन, इन है मतलब डबल बॉन्ड, अमाइन मतलब कि NH2 यानी कि नाइट्रोजन। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, डबल बॉन्ड है तो कितना कम करूंगा बताओ, 2, डबल बॉन्ड है तो 2 कम करूंगा, और नाइट्रोजन है तो 1 ऐड करूंगा, और ये नाइट्रोजन है। अगर सपोज ट्राई अमाइन हो, टेट्रा अमाइन हो, तो जितना नाइट्रोजन होगा उतना ऐड करेंगे। अगर टेट्रा अमाइन होता फॉर एग्जांपल तो 4 नाइट्रोजन अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो यहाँ 4 जोड़ूंगा, बोलो क्लियर है। तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा Cn, 2 से 2 कट गया, CnH2n+1 × N। नहीं है समझ में। एल्केनामाइन में एन है तो यानी कि सिंगल बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अमाइन है यानी कि 1 नाइट्रोजन है, तो इसका मतलब CnH2n+2 और 1 नाइट्रोजन मैं यहाँ ऐड करने वाला हूँ।
तो हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा CnH2n + 3 और ये क्या हो गया नाइट्रोजन। कार्बोनाइट्राइल होता है बेटा, नाइट्राइल को बोला जाता है साइनाइड को, इसको बोला जाता है साइनाइड को। या यूपीएससी नेमिंग में हम लोग देख लेंगे, वो हो जाएगा, उसका आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सब्जेक्ट का टेंशन तो छोड़ दो, आपको बस 2 काम करना है, रिवीजन आपको करना है और दूसरा क्लास में अच्छे से बैठना है, इंटरेस्ट लेना है। ऐसे नहीं ऐसे बैठ रहे, ऐसे ज़ॉम्बी जैसे बन रहे ऐसे क्लास में, कोई दीवार से टिक के लेट जा रहा है, पैर लंबा करके बैठा, ऐसे नहीं, अच्छे मन से बैठना है, खुशी से बैठना है। कई लोग ऐसे बैठे रहते हैं, जबरदस्ती बैठा दिया है क्लास में, ठीक, वैसा कुछ नहीं, मन से बैठो, अच्छे से बैठो, मुस्कुराते हुए बैठो क्लास में, ऐसे गुस्से में नहीं बैठना है ना। मैं तो इतने देर आँख खोल भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। चलो तो देखो CN, अच्छा बताओ यहाँ डबल बॉन्ड कितने हैं, मतलब डबल बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड। तो जनरल फॉर्मूला क्या आप डिराइव कर सकते हो क्या, कर सकते हो ना। क्या हो जाएगा CnH2n + 2। अच्छा कितने पाई बॉन्ड है, 2, माइनस कितना करूंगा 4, नाइट्रोजन कितना है 1, जोड़ूंगा कितना 1 नाइट्रोजन, ठीक है। बताओ क्या होगा CnH2n 2, ये माइनस, ये 3 में से -4 गया तो -1, 1 2 3 सब बोल दिया। अरे 2 और 1 3 हुआ ना, तो 3 और -4 कितना होता है -1। अरे अच्छा 2 3 ए सब कर दिए उधर से, नालायक को, ठीक है। ये नहीं समझ में आया, 1 2, अच्छा 2 में से -4 तो -2 और +1 कितना आया -1, है ना। अब तो क्लियर है, बोल दादा, ठीक है। आओ, ठीक है ना, चमका मत ना, तो हो गया ये। और ये क्या हो जाएगा नाइट्रोजन। तो यस, आज जाकर के होमोलोगस सीरीज मेरा कंप्लीट होता है। अब चाहे दिन का उजाला हो या रात हो काली, नहीं कोई क्वेश्चन आपसे बचने वाली। बोलो बात समझ में आया। अब चाहे वो IIT एडवांस का भी क्वेश्चन क्यों ना हो, यहां से आप कर जाओगे। तो कोई भी कंपाउंड रहे, चाहे वो नीट का हो, जेई का हो, और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो जनरल फॉर्मूला से रिलेटेड, होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड आपको बातें मालूम चल गई है। और एक चीज ध्यान रखना, मेरे सिवा ये टॉपिक, ठीक है, मारकर त्याग के संन्यास। बाकी आप समझदार हो, बोलो क्लियर है। ध्यान रहे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफिकल्टी लेवल ज्यादा आने वाला है, तो इस लेवल तक जाकर के मुझे पढ़ाना और आपको पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट सिखाने की जिम्मेदारी मेरी, आपको बस जो 2 काम बोला वो आपको करते रहना है। खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए केमिस्ट्री क्लास। टाटा बाय बाय। कल मेरी क्लास तो नहीं है। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजीली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।